नमस्ते एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज आईओटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड टॉप क्वालिटेटिव 100 एमसीक्यूज को। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, आई एम श्योर आपके कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सेशन एंड तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे आईओटी आई मीन इमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम से फंडामेंटल लेवल्स के जो आईओटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी सेशन एमसीक्यू का बना हुआ है। यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हो सके आईओटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का, और हम अपने आप को इंश्योर कर सकें कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम सही तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाए। सेशन स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी बात ये भी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पे बाकी जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी के 100-200 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के लिंक आपको मिल जाएगी। आप प्लीज उसे वहां से जाके चेक कर लिए। एक एक करके चलिए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन व्हाट इज आईओटी से। आईओटी एक्चुअली क्या है, अगर आपको ना दिखाई दे तो थोड़ा और इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं। व्हाट इज आईओटी? आईओटी बेसिकली क्या है? हम इसको जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से। नाउ ऑप्शंस हमारे पास है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद द सेंसर्स, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ व्हाट सेंसर्स। तो आईओटी बेसिकली क्या है, देखिए सीधी सीधी बात है, इंटरनेट ऑलरेडी है जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट्स कनेक्टेड हैं आपस में, उसको और ज्यादा स्मार्ट बना देना। अब और ज्यादा स्मार्ट बनाने का मतलब ये है कि आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो एसोसिएटेड है आपसे, उन सबको स्मार्ट कर देना, उन सबको ऑटोमेटेड कर देना। अब चाहे वो घर का ताला ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो है ही हैं, जिसमें कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग भी है, चाहे वो वॉशिंग मशीन ही क्यों ना हो, स्मार्ट लॉक क्यों ना हो। साथ ही साथ सेंसर की भी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सेंसर के थ्रू जो भी फिजिकल एनर्जी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? तो अभी हमने बात की ही इसके बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, दैट इज ऑप्शन सी। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो सबसे पहले ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसको किसने इजाद किया या किसने इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था, ये टर्म कहां से आया, किसने इसका नामकरण किया? तो ऑप्शन है केविन एस्टन, जेम्स गोजलिंग, रिचर्ड स्टैलमेंट एंड जॉर्ज गैटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अगेन ऑप्शन ए, केविन एस्टन ने इसका नाम दिया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसे हम क्रेडिट देते हैं इस पर्टिकुलर आईओटी के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड? मतलब सबसे पहले ये कब इस्तेमाल हुआ, 98 में, 98 में, 99 में, 2000 में या 2002 में? तो इट केम फर्स्ट इन अराउंड 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। देन द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस? इनमें से कौन सा आईओटी में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस नहीं है, उसमें कनेक्टेड होने वाले डिवाइसेस में नहीं है? पहला है टेबल, सेकंड है लैपटॉप, देन ऑर्डिनो, और फोर्थ है आपका टैबलेट। सो ऑब्वियसली लैपटॉप, ऑर्डिनो एंड टैबलेट्स जो होते हैं ऑब्वियसली ये हमारे आईओटी के डिवाइस में आते ही आते हैं। टेबल जो है दैट इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ दिस आईओटी डिवाइस, सो वी कैन सिंपली से और इजिली से दैट ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस? इसमें से कौन सा आईओटी के संबंध में फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है कि जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं इट यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा, जो कि सही है। आईओटी डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। आईओटी डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आईओटी डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब आईओटी की बात करते हैं ना तो आईओटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि इसमें थोड़ा सिक्योरिटी का जो इशू आज भी बना हुआ है, उतना बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर्ड हम इसको नहीं बोल सकते। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन डी, कि सिक्योरिटी के मामले में जो आईओटी है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो कंप्लीटली सेफ हम इसको नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब जो आईओटी की सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करता है? तो अमेजन है, AWS के नाम से हम जानते हैं इसे। देन आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, दैट इज ऑल्सो आईओटी का प्लेटफॉर्म। सेल्स फोर्स
भी है। और जो फ्लिपकार्ट है तो ये ई शॉपिंग के लिए हम जानते हैं, तो फ्लिपकार्ट जो है इसमें से वो आईओटी का प्लेटफॉर्म हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। अब आईओटी का अगर आप सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इनमें से जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट में नहीं आता। तो सेंसर है तो ये तो होगा, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग भी होगा, यूजर इंटरफेस भी इसका फंडामेंटल कंपोनेंट्स ही है, और ट्रांसफार्मर जो होता है ना ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल से ज्यादा एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसे हम फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी में कंसीडर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईओटी? इंडेक्स इंटरनेट, इनकॉर्पोरेट आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी या इंटेंस आईओटी? तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सी है, दैट इज इंडस्ट्रियल आईओटी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइस? मतलब फिजिकल एनर्जी जो भी है, अब आपका टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर को सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करना, पॉल्यूशंस को मेजर करना, तो इन सब के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करेंगे? सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर? तो इन दोनों को तो आप कंसीडर करेंगे नहीं। एक्चुएटर जो है वो बेसिकली ओरिएंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो जो सेंसर है वही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेंसर जो होता है वो आपकी फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, या ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही बोलेंगे, एनर्जी तो हम बोलेंगे नहीं इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन आईओटी? आईओटी में सारे डिवाइसेस को लिंक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल है? एचटीटीपी, यूडीपी, नेटवर्क या टीसीपी आईपी? तो ऑब्वियसली आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो यहां पर भी हम टीसीपी आईपी का ही इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी? तो क्लाउड का क्या रोल होता है आपके आईओटी का जो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर या आईओटी का जो भी आर्किटेक्चर है, तो क्लाउड का प्रयोग आप क्यों करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, कलेक्ट डेटा, मैनेज डेटा या स्टोर डेटा? तो बेसिकली जब आप स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर की बात करते हैं और क्लाउड की बात करते हैं, तो इसका जो बेसिक पर्पस है दैट इज कलेक्टिंग डेटा, राइट? डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी इन आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स? तो डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल? तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है आईओटी सिस्टम का जो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? अब प्रोग्राम की बात हो रही है तो सेंसर तो होगा नहीं, माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल हो सकता है, एक्चुएटर जो होता है वो आपके जो भी डिवाइसेस है उनकी ओरिएंटेशन को सेंस करता है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कन्वर्टर तो हो गया कि वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो आप समझ ही गए होंगे कि हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, जो जिसके अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोग्राम्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट प्रोसेसिंग्स वगैरह रहते हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो आंसर बी इसका होगा। नेक्स्ट बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईओटी स्टैंडर्ड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मैक एड्रेस की ये बात कर रहे हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड स्टैंडर्ड कौन सा है? तो IEEE 802.15.4 जो कि बिल्कुल सही है, 802.11AH नहीं, 2413 भी नहीं है, 11073 भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IEEE 802.15.4, दैट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न इन आईओटी? इनमें से कौन सा आईओटी का मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बोल सकते हैं? तो डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव? तो डेटा स्टोरेज जो होता है वो आईओटी की कैपेसिटी कम होती है, तो ये भी एक कंसर्न है, प्राइवेसी भी इसका कंसर्न है, देन सिक्योरिटी भी इसका एक कंसर्न होता है। ये सारी इसके कुछ चैलेंजेस हैं आईओटी के, कि डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि नन ऑफ द एबव हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट द कंसर्न की बात कर रहा है, जबकि ये सभी क्या होते हैं? कंसर्न्स होते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस का कौन सा फीचर है इसमें? रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। टर्न्ड ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन नॉट इन यूज, बिल्कुल ये भी आईओटी का फीचर है। देन प्रोग्रामेबल ऑब्वियसली होता ही होता है। तो इसमें जितने भी फीचर हमने देखे, डी ऑल आर फीचर्स, सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन कि ये ऑल आर फीचर्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईओटी। आईओटी का एडवांटेज नहीं है इनमें से कौन सा? रिड्यूस वेस्ट, जो कि बेसिकली एडवांटेज है। एनहांस्ड डेटा कलेक्शन भी इसका एडवांटेज है। इंप्रूव कस्टमर इंगेजमेंट भी इसका एडवांटेज है। सिक्योरिटी, वापस से वही बात हो रही, तो ये सिक्योरिटी इसका एडवांटेज में नहीं आता है, राइट। ये इसका एक्चुअली मसला होता है, ये इसका एक चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स आइडेंटिफाई द वन विच इज यूज्ड फॉर वायरलेस, थोड़ा साइज कम करना पड़ेगा इसका। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आइडेंटिफाई द वन विच इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइसेस। इनमें से कौन सा आईओटी के वायरलेस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्रयोग में आता है? कौन सा लेयर है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर? तो आप देखिए, जब कम्युनिकेशन या वायरलेस उसके कनेक्शन की बात हो रही तो ऑब्वियसली इसके नाम से समझ में आना चाहिए डेटा लिंक लेयर, जो लेयर होगी वो इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इट इज आस्किंग दैट मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग at its simplest refer to an intervention, then internet infrastructure, intervention and internet। मोबाइल का जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको इसके सिंपल फॉर्म में आप क्या बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे इसका सिंपलेस्ट, इन इट्स सिंपलेस्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चर ऑफ एमसीसी इज सच दैट various mobile devices are connected to their respective mobile network via। जो एमसीसी का आर्किटेक्चर होता है उसमें जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ मोबाइल नेटवर्क में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, एक्सेस पॉइंट के द्वारा या बेस स्टेशन के द्वारा। आर्किटेक्चर ऑफ एमसीसी की जब बात हो रही है तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बेस स्टेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग इज गिवन लाइफ साइकिल ऑफ आईओटी, ठीक है ना। लाइफ साइकिल आईओटी का जिसमें सबसे पहले कलेक्शन, देन कम्युनिकेशन, देन एक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना या एग्जीक्यूशन। इसके बीच में क्या आएगा? एक्नॉलेजमेंट, एनालिसिस, एग्जामिन या रेक्टिफाई। तो देखिए, कलेक्ट करने के बाद, कम्युनिकेट करने के पहले आप एनालाइज करेंगे, देन आप उस पर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ए स्मार्ट फैक्ट्री। अब आप एक फैक्ट्री बना रहे हो, उसको अगर आपको स्मार्ट करना है तो इसके कौन से गुण होंगे? उसका मतलब क्या होगा? रोबोट्स हु विल रिप्लेस पीपल, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। फैक्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स दैट विल ऑपरेट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। फैक्ट्री और उसके अंदर जितना भी उसका लॉजिस्टिक है, ठीक है ना, वो पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, ठीक है ना, और वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं खुद से ही। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट पर्पज है जब आप स्मार्ट फैक्ट्री की बात करते हो। और फैक्ट्री एंड लॉजिस्टिक सिस्टम दैट विल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ बाय ह्यूमन इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो चल ही रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल 4.0? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। लो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहा है, जो ये जो टर्म आया है 2013-14 के बाद से, इंडस्ट्री का तो काम चल ही रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका एक नया वर्जन है। अब नया वर्जन इसलिए बोलते हैं कि उसमें आईओटी इंक्लूड हो गया, ठीक है, इसलिए 4.0 वर्जन हो गया। तो पर्पस तो यही हुआ कि प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को इंक्रीज कर सको। लो कॉस्ट तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में है ही, पहले से चलते आ रहा है। क्रिएटिंग मोर वैकेंसीज भी ऑलरेडी एक पहले से ही पुराना काम है। नो रिस्क ऑफ हैकिंग इज ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री 4.0 के पहले से जो वर्क चल रहा है। तो बेसिक जो पर्पस है दैट इज ऑप्शन ए, इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री 4.0 कब स्टार्ट हुई? तो जैसे मैंने आपसे बोला 2013 से ये स्टार्ट की गई है। इसके बाद में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री 4.0? ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल सेल्फ कंट्रोलिंग, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग, सही है। एफिशिएंसी बताया ही अभी हमने आपसे। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करना, जो भी आर्किटेक्चर है
फैक्ट्री का जितना भी प्रोसेसिंग है, सारी चीजों को कॉम्प्लेक्स जितना पहले होता है उसको रिड्यूस कर सकें। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, द ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना हमारे ह्यूमंस के इंटरएक्शन के या उसके हस्तक्षेप के बगैर ऑटोमेट करना डिफरेंट डिवाइसेस को और उसके बीच का कम्युनिकेशन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर, मशीन टू मशीन, बिग डेटा, वेरिएबल्स। तो मशीन टू मशीन इसका करेक्ट आंसर है। इस ये जो लिखा है हमने ऑटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इज द ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज स्मार्ट डिवाइसेस, इसमें से किसको आप बोलोगे स्मार्ट डिवाइस। थोड़ा फॉन्ट छोटा करते हैं। डिवाइसेस दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, डिवाइसेस, ये तो सही लग रहा है। डिवाइसेस दैट यूज द नंबर ऑफ सेंसर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, स्मार्ट डिवाइसेस में तो सेंसर का प्रयोग जरूरी नहीं कि हर एक स्मार्ट डिवाइसेस में हो। डिवाइसेस दैट कैन रिसीव ए कमांड फ्रॉम अनदर डिवाइस, ये भी वैसे सही है, ऐसा नहीं है कि कमांड रिसीव करना किसी और डिवाइसेस से। तो अगर आप देखोगे कि स्मार्ट डिवाइसेस में सेंसर्स भी होते हैं, तो जब आप जैसे आप स्मार्ट वॉच की बात करोगे तो उसमें तो रहता है ना, सेंसर तो होता ही होता है उसमें। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो ये तीनों ही ऑप्शन, मतलब सारे ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। स्कैडा इज द एक्रोनीम ऑफ, राइट। स्कैडा जो है वो देखिए आईओटी के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर क्या है, स्कैडा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट होता है। जब आईओटी में जितनी भी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं तो वहां पर स्कैडा का रोल होता है। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डेटा एक्वायर, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, या नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन दैट इज SCADA is a business management software used for business planning, order processing. I don't think. A computer system collecting and analyzing real-time data, and it monitor, control and optimize industrial plants. This is absolutely correct. Used for controlling and regulating a machine, no. A device which communicate with the machine control is again not appropriate. Correct answer जो होगा that is option B. मतलब जो रियल टाइम डेटा जो रहता है उसको कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू वी नीड इंडस्ट्री 4.0? सो फर्स्ट इज सेइंग डिटेक्टिंग मशीन फेलियर, इंप्रूविंग सेफ्टी, देन प्रिवेंटिंग मशीन फेलियर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारा का सारा ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ये सारे ही इसकी जरूरत हो सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 की। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ SCADA सिस्टम। अभी हमने देखा ना ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो मॉनिटर, गैदर एंड प्रोसेस डेटा, इंटरैक्ट विद मशीन एंड डिवाइसेस, ठीक है, रिकॉर्ड इवेंट इनटू लॉग फाइल, तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं। ट्रिगर द इनवॉइस प्रोसेस इन ERP सिस्टम का तो इसमें कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला है ईमेल सर्विस, किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, DAS तो होता ही नहीं है। तो ईमेल क्या है, एक काइंड ऑफ सर्विस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक, एक सॉफ्टवेयर की सर्विस है बेसिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म में इसको नहीं डाल सकते, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल फॉर क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विस में कितने डिफरेंट मॉडल्स हैं, अभी हमने देखा 3 है, आई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है ना, AAS, ठीक है, तो 3 हो गए। नेक्स्ट इज सेइंग दैट इन दिस क्लाउड मॉडल all the hardware, software, data center, employees, infrastructure, etc. are maintained, monitored and installed by the users organization. यूजर का ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं जाकर सारा हार्डवेयर, डेटा सेंटर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आइटम है और क्लाउड का जो मॉडल है वो सब के सब यूजर के लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंस्टॉल कर देना। तो ये किस टाइप का क्लाउड होगा, तो ऑब्वियसली ये पब्लिक तो होगा नहीं, ना ही हाइब्रिड होगा जहां, क्योंकि पब्लिक का रोल ही नहीं है, इनहेरिट की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। करेक्ट आंसर होगा प्राइवेट क्लाउड बनाना, इसको बोलते हैं, जिसको कि सबको यूज नहीं कर सकते, यूजर के लेवल पे, यूजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ बन रहा है वो। अगला क्वेश्चन है, इट प्रोवाइड अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू एप्लीकेशन डेवलपर्स।
अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या रहता है, जहां पे जाके जैसे अपाचे हुआ, माई एसक्यूएल हुआ, पाइथन, ये प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल सके तो आप डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये काम किसका हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एप्लीकेशन डेवलपर्स डेवलप एंड रन देयर सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाउड प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बाइंग एंड मैनेजिंग द इसेंशियल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर। अब एप्लीकेशन डेवलपर जो है वो डेवलप और रन कर सकते हैं अपना खुद का सॉफ्टवेयर क्लाउड में। अभी जो हमने बात की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेवलप एंड रन देयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जहां पर वो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं कर रहा है। तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए ही होगा। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट इट प्रोवाइड एक्सेस टू कंप्यूटिंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग फीचर एंड डेटा स्टोरेज स्पेस। अब इसमें हार्डवेयर भी आ रहा है, नेटवर्किंग भी आ रहा है और डेटा स्टोरेज स्पेस तो आ ही गया। तो आइडियली ये पूरे हार्डवेयर की बात कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आगे बढ़ते हैं। इन द डैश क्लाउड मॉडल कंज्यूमर कैन डिप्लॉय एंड रन सॉफ्टवेयर विच कैन इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। अब फिर से क्लाउड मॉडल की बात कर रहे हैं जहां पर लोग अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करके रन कर सकते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन भी इंक्लूड होते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, वीडियो सेशन को देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। डैश सर्व्स एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन द टर्म एंड कंडीशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज। तो भैया लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, टर्म्स एंड कंडीशंस की सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर लेवल हो सकता है, बट यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं हो रही है, सिक्योरिटी लेवल की भी बात नहीं हो रही है, बट लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है दो पार्टीज के बीच में। तो वो किसी न किसी सर्विस को लेके होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सर्विस लीगल एग्रीमेंट, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन IoT कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस यूजिंग व्हाट। IoT में जो चीजें होती हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा एक दूसरे से, जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं IoT में। कैसे कर सकते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन में, वायरलेस में, या लाइफाई दैट इज लेजर फिडेलिटी, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें तो सारी ही तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी को आप ले लेंगे। IoT में कितनी लेयर्स होती हैं, 7 5 3 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 लेयर्स होती हैं IoT में। फिर बोलता है NFC RFID ब्लूटूथ ZigBee कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग लेयर। तो ये जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं किस पे, कौन से लेयर पे रन होती हैं। ऑब्वियसली RFID भी आ गया, तो आप समझ लें RF लेयर की ही बात कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कंट्रोल, यूजर एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। सीधे सीधे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन IoT सेटअप विथ एप्लीकेशन कैटेगरीज। तो कितनी एप्लीकेशन कैटेगरीज हो सकती हैं IoT सेटअप के लिए स्मार्टफोन की, अगर आप बात करें 2 3 4 या 5, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 एप्लीकेशंस। ये 4 एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं आप देखें, पर्सनल IoT, ग्रुप IoT, कम्युनिटी IoT और इंडस्ट्रियल IoT। ये मतलब चार एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन में IoT सेटअप के लिए आप बना सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच कैटेगरी इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार। कनेक्टेड कार के कंटेक्स्ट में कौन सी कैटेगरी लगाओगे, पर्सनल, ग्रुप, कम्युनिटी या इंडस्ट्रियल। तो ऑब्वियसली ग्रुप IoT की हम बात करेंगे। कनेक्टेड डिफरेंट कार्स को आप IoT टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप होगा वो। विच कैटेगरी कुड बी यूज बाई सिटीजन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ए स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में जो वहां लोग रहने वाले रहवासी हैं, अब अगर वो सबके सब अगर उसका पार्ट बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किस टाइप का ग्रुप बन रहा है, पर्सनल, ग्रुप, कम्युनिटी या इंडस्ट्रियल। तो ऑब्वियसली हम इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही, तो करेक्ट आंसर कम्युनिटी IoT का होगा। अगला बोलता है विच कैटेगरी यूज फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस। तो अब इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, करेक्ट आंसर इंडस्ट्रियल ही होगा जब बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो IIoT का ये पार्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन SOA, अब SOA का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो कहीं पे क्वेश्चन होगा SOA का, ये है क्वेश्चन नंबर 51। पहले देखो SOA स्टैंड्स फॉर व्हाट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सेक्टर ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड, सोर्स ओरिएंटेड। तो सॉल्यूशन, सेक्टर और सोर्स तो नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ये SO का फुल फॉर्म है। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 48 में कि जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है, सर्विस का तात्पर्य क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विस, नेटवर्क सर्विस, बिजनेस सर्विस या डेवलपर सर्विस।
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये होगा ऑप्शन सी, दैट इज बिजनेस सर्विस। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस सर्विस से रिलेटेड है, सर्विस की जब आप बात कर रहे हैं। द SOA आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स, कितने लेयर्स में डिवाइडेड होता है? 5 में, 2 में, 7 में, 9 लेयर्स, या केवल एक ही लेयर इसमें होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5, 5 लेयर्स। यहाँ पे नीचे देखें हमने डिफरेंट लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया, कंज्यूमर इंटरफेस, बिजनेस प्रोसेस, सर्विस लेयर, सर्विस कंपोनेंट और ऑपरेशनल सिस्टम लेयर। ये 5 लेयर इसमें आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी 3 टर्मिनोलॉजीज ऑन विच SOA सर्विस स्टैंड्स? कौन कौन सी 3 टर्मिनोलॉजी हैं? कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस है, बिल्डिंग है, जो बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सर्विस नहीं है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग नहीं है, सर्विस बिल्डिंग एड्रेस नहीं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में है, काफी ठीक क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी कई दफा पूछे भी जाते हैं। इन गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट प्लान करती है कि स्मार्ट स्कूल बनाने का, जहां पर वो आईओटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगी, तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपको लगता है जो स्मार्ट स्कूल बनाने में सहयोगी हो सकते हैं आईओटी के द्वारा? आप पूरी टेक्स्ट बुक को ई बुक कर दें, सही है। वाईफाई सेंसर्स लगाएं क्लासरूम के डोर में, अपने आप खुले और बंद हो जो भी है। बच्चों के लिए स्मार्ट बेल्ट्स बनाएं जिसमें अटेंडेंस हो सके, उसकी मॉनिटरिंग हो सके, या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द above, right? So this is how we can get the answer. I move to the next question. Which of the following is not characteristics of big data? इनमें से कौन सा बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइट? तो बिग डेटा हैज एक्सपोनेंशियली लोअर रेट ऑफ जनरेशन, यहीं पर डाउट लग रहा है पहले ऑप्शन में। बिग डेटा होल्ड हिडन पैटर्न्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, इतना डाटा रहता है उसके पास कि उसमें कोई ना कोई डेटा पैटर्न आप समझ सकते हैं, सही है। बिग डेटा है वेरिड डेटा, तो बिग डेटा मतलब जहां पे वैरायटी ऑफ डेटा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बिग डेटा है लार्ज वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये कि जो इसकी जो ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ जनरेशन है डेटा की, वो बहुत तेज रहती है, ना कि लो रहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी डज नॉट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा में कौन सा, जैसे टोटल कितने वीज होते हैं, इसमें क्वेश्चन होगा देयर आर कितने वीज रिप्रेजेंट बिग डेटा, 3, 4, 5 या 6? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राइट। सो अब वापस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। यहां पर ये बोलता है कि कौन सा वी इसमें सही नहीं है। वेलोसिटी होता है, वेराइटी होता है, वेरासिटी होता है। वैकेंट जो होता है ना, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस बिग डेटा के केस में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग इज मोर अबाउट व्हाट? आईओटी का मतलब किससे रिलेटेड ज्यादा है आपको? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग, नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या नेटवर्क ऑफ हाउस होल्ड? तो समझ ही गए होंगे, इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आईओटी को ज्यादा संबोधित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओरिएंटेशन ऑफ मोबाइल फोन इज डिटेक्टेड बाई एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, बोथ, नन ऑफ देम? तो मोबाइल का जो ओरिएंटेशन होता है ये एक्सीलरोमीटर के द्वारा होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, डिवाइस दैट ट्रैक रोटेशन। अब कौन सा डिवाइस है ये जो एक्सीलेरोमीटर है या गायरोस्कोप है, इनमें से कौन सा है जो आपके हैंड के ट्विस्ट या रोटेशन को क्या करता है? डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इसमें तो गायरोस्कोप होगा। आगे बढ़ते हैं, द डिवाइस दैट टेक फिजिकल मोशन एज इनपुट एंड प्रोसेस डेटा यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। ऐसा डिवाइस जो आपके फिजिकल मोशन को सेंस करता है और उसको बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा प्रोसेस करता है, उसको डेटा में कन्वर्ट करता है, जो भी है। तो एक्सीलरोमीटर, ऑसिलेटर, सेंसर, वाइब्रेटर। तो करेक्ट आंसर हमने पहले भी देखा, सेंसर को हम यहाँ पे लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्मार्ट होम कैन बी मेड यूजिंग। स्मार्ट होम आप कैसे बना सकते हैं? आईओटी, डब्ल्यूओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो देखो, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम हटा सकते हैं, बिकॉज जब आप आईओटी और डब्ल्यूओटी की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे उसका पार्ट हो सकता है, क्लाउड भी ऑब्वियसली उसका पार्ट ही होता है। तो आईओटी और डब्ल्यूओटी, इनमें से आपको क्या लगता है कि स्मार्ट होम बनाने के लिए चाहिए? क्या आप आईओटी सिलेक्ट करोगे या डब्ल्यूओटी? आप इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू द क्लाउड? तो पहले भी हमने देखा, ये रिपीट हो गया, 3 सर्विसेज होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटिंग सर्विस इज नॉट डिलीवर्ड बाय द क्लाउड? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर भी होता है, जो WaaS तो नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, अ यूजर कैन कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट any software application using hardware resources located at a remote location using IaaS, infrastructure platform software। कॉन्फ़िगर करना, डिप्लॉय करना और एग्जीक्यूट करना किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हार्डवेयर के साथ में, हार्डवेयर रिसोर्सेज के, तो मतलब सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर की। आगे बढ़ते हैं। अब टेक नाउ है, उसको अपना वेब एप्लीकेशन बनाना है और उसके लिए वो प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर जो क्लाउड में है, जिसमें कि MySQL और पाइथन दोनों है, उसको वो प्रयोग करके अपना वेब एप्लीकेशन बनाएगा। तो ये किस प्रकार की सर्विस है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म में जाके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रेडिक्शन इज कॉल्ड व्हाट? मॉडल्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, क्लाउड। तो हम संदेह करते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर में एक्चुअली जो एल्गोरिदम होता है, जिसको हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं, जो कि डेटा को लर्न करके खुद से प्रेडिक्शन बनाता है, तो ये एल्गोरिदम की जब बात होगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडल, जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है, आई वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस दैट इज शेयर्ड अमंग कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन के लिए बहुत फेमस हुआ। एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो एक सिंगल लेजर को मैनेज कर सके। आप समझ गए होंगे मैं कौन हूं। बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, ग्रिड, क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट आंसर सीधे सीधे, जहां पर ही डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात आई, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां पर आ रही है, राइट। ऑप्शन बी हो गया। इन ब्लॉकचेन, अगला क्वेश्चन है, इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ नोड नहीं, ग्रुप ऑफ यूजर नहीं, ग्रुप ऑफ सर्वर भी नहीं होगा, चंक ऑफ डेटा हम बोल सकते हैं ब्लॉक का मतलब होता है, राइट। किसमें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन? इनमें से कौन सा ब्लॉकचेन के द्वारा हम नहीं, मतलब एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते? हेल्थ केयर में बिल्कुल ब्लॉकचेन लग सकता है, लैंड रजिस्ट्रेशन में भी ब्लॉकचेन लग सकता है, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है तो डिफरेंट ब्लॉक्स बना के एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर में आप उसको रख सकते हैं, या आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर में एडजस्ट किया जा सकता है। वोटिंग सिस्टम भी किया जा सकता है। इंटरटेनमेंट के मामले में ब्लॉकचेन को हम नहीं प्रयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या यूज करती है? तो अब समझ में आ ही गया होगा, ग्रिड, ब्लॉकचेन, क्लाउड या वर्चुअल रियलिटी, तो याद रखें ब्लॉकचेन ही होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? कौन इसमें से क्लाउड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल्कुल है। मेघराज भी जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्लाउड सर्विस देने का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप मेघराज को जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। गूगल डॉक किसका एग्जाम्पल है? इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लेटफॉर्म का, सॉफ्टवेयर का? ये तो होगा नहीं, CaaS तो होता नहीं है। तो गूगल डॉक तो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ही आएगा ये। ब्लॉकचेन वर्क करता है किस पे? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, पीयर टू पीयर में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखो ये दोनों में से कोई होगा, और ये होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, उसमें ब्लॉक ऑफ डेटा है, दूसरा कंप्यूटर है, आपस में पीयर पीयर बने हुए हैं वो आपस में, ठीक है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, P2P आर्किटेक्चर फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर? अब वर्चुअल सुपर कंप्यूटर तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं सकता, तो उसके जैसा अगर मल्टीपल प्रोसेसर, जैसे कोई नेटवर्क है, उसमें 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे 10 कंप्यूटर हैं। अब हर एक के पास जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उनको उसके प्रोसेसर को इस्तेमाल करके ताकत को 4 गुना 10 गुना बढ़ाना, इस प्रकार की तकनीक को हम लोग बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग, जो एक सुपर कंप्यूटर का रेप्लिका जैसा हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो क्लाइंट सर्वर होता है ना भाई, आपको सर्विस दे रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, बिग डेटा को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज ए, राइट। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट? तो पहले भी मैंने बता ही दिया, मेघराज, व्योम मित्र, प्रत्युष या आकाश।
तो ये सब तो जो है ये सुपर कंप्यूटर है। आकाश का थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन व्योम मित्र जो होता है वो आपका ह्यूमनॉइड है, रोबोट है। मेघराज जो है वो क्लाउड सर्विस है, राइट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है उसमें क्या क्या होता है? हैश, बिल्कुल। ट्रांजेक्शन डेटा भी होता है। टाइम स्टैंपिंग, हैश मतलब एड्रेस की बात कर रहा है। टाइम स्टैंपिंग मतलब टाइमिंग, जो भी इवेंट्स पे जब कोई एक्टिविटी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेशन एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट। तो इसको आप क्या बोलते हैं भाई? ब्लॉकचेन है भाई। इसमें अलग अलग जगह डाटा तो आपने स्टोर किया, लेकिन अगर कोई इलीगल तरीके से कोई भी एक्टिविटी करेगा सबको पता चल जाएगा। तो ये इसको करना, अगर ये सही लगेगा तो सबकी सहमति होगी और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन फाइनल होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हैशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैशिंग। अगर जरा सा भी डाउट रहेगा तो इसको फाइनल परमिट नहीं किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन, इन स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एबिलिटी टू स्टोर डेटा, एबिलिटी टू गिव आउटपुट, एबिलिटी टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका तो पहला ही ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लग रहा है, कम्युनिकेट विद अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, राइट। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी interested in cloud computing is looking for a provider who offer a set of basic services जैसे वर्चुअल सर्वर है, ऑन डिमांड स्टोरेज। तो देखो स्टोरेज भी आ गया डिमांड की बेसिस पे, वर्चुअल सर्वर भी आ गया। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्वेश्चन को एक बार आप और देख लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, WOT HTTP का क्या रिड्यूस करता है? लोड, ओवरलोड, ओवरहेड, ओवररन। आंसर आएगा ओवरहेड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आईओटी। आईओटी का कौन एलिमेंट नहीं है? सिक्योरिटी, प्रोसेस, पीपल, थिंग्स। तो भाई सिक्योरिटी, प्रोसेस और थिंग्स तो हो गई, पीपल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विच इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन सा आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है? शाओमी क्लाउड होता है, गूगल क्लाउड होता है, अमेजॉन वेब सर्विस भी होता है, ओरेकल क्लाउड के नाम से तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, चूंकि नॉट की बात कर रहे हैं। अगला है, आईओटी इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं, तो सीधे सीधे आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन। ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन मतलब नॉट बोट टू बोट, इंटर क्लाउड, स्काईनेट। करेक्ट आंसर है M2M, दैट इज मशीन टू मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ व्हाट। RFID की जो टेक्नोलॉजी उसमें क्या होता है? एंटीना, ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसरीवर, ट्रांस रिसीवर। तो ये सभी ही होते हैं RFID में। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेब ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर। तो WOT मिडिलवेयर की जब बात करोगे तो ये भी होता है, COAP भी होता है, HTTP भी, सारे ही होते हैं। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ये ई को आप मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी जो है वो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। आई मूव टू द नेक्स्ट, MQTT एक्रोनिम, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट सही है, मैसेंजर नहीं होगा, मैसेज क्वेरी, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर पहला ही है इसमें, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डेटा इज एसोसिएटेड विथ एन IoT डिवाइस। इनमें से कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिसमें डेटा को आप IoT से कनेक्ट करते हो? इंटरनेट, नेटवर्क कनेक्शन, केबल, क्लाउड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? क्लाउड के द्वारा डेटा को एसोसिएट करते हो IoT में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पिलर ऑफ IoT। IoT के 4 पिलर है, M2M, SCADA, RFID होता है, और एक होता है क्या आपका WSN, ठीक है ना। तो HTTP इसका नहीं होता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जैसे मैंने बताया भी आपको, M2M, SCADA, WSN और RFID 4 IoT के पिलर्स हैं। SCADA का मतलब क्या है? तो आई गेस ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, SCADA सिस्टम इज यूज टू मॉनिटर, कंट्रोल, ट्रांसलेट मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। SCADA सिस्टम कैन बी यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग, मास ट्रांसिट, ट्रैफिक सिग्नल, सब में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर बोलता है द SCADA सिस्टम परफॉर्म व्हाट।
प्रेजेंटेशन, एक्विजिशन, कम्युनिकेशन, मोर देन वन, नन ऑफ दी अबव। अब ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वैसे तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन बी ही होगा, डेटा एक्विजिशन, बट कम्युनिकेशन के अराउंड भी हम बात कर सकते हैं, आप बताएं, बट करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं डाउट में हूं, बट एक्विजिशन तो 100% है। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअली हमारा ये जो RFID और जो यहाँ पर देख रहे हैं चौथा 3-4 पिलर जो यहाँ पे बताएं, उसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन में आती। सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट स्कैडा जो होता है वो डेटा एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। WSN का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वायर्ड सेंसर नेटवर्क, वायर्ड सेंसर नोड, वायरलेस सेंसर नोड। तीनों ही नहीं होंगे, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, वायरलेस सेंसर नोड। WSN पूरी तरह से वायरलेस होता है। तो WSN मेजर्स फिजिकल पैरामीटर्स, साउंड, टेम्परेचर, पॉल्यूशन, सबको मेजर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट, WSN डिपेंड्स अपॉन डैश कनेक्टिविटी, वायर्ड, वायरलेस। तो WSN पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, इसमें वायर्ड वाला रोल नहीं है। M2M का मतलब मशीन टू मशीन है, तो वायरलेस, वायर्ड ये दोनों का प्रयोग कर सकता है, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। M2M इज मोस्टली व्हाट? तो इट इज हार्डवेयर सेंट्रिक, सॉफ्टवेयर सेंट्रिक, बोथ। तो मोस्टली जो है वो हार्डवेयर सेंट्रिक होता है, तो 98 का आंसर हम लेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। द मेन पर्पज ऑफ WOT इन IoT इज व्हाट? WOT का मेन पर्पज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट? नहीं। सिक्योरिटी पर इंप्रूव करना भी नहीं होता आइडियली। इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको रिज्यूम हटा दिया जाए थोड़ा, टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे ओवरऑल अराउंड 100 क्वेश्चन जो अभी हमने देखा IoT से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे IoT से रिलेटेड क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करने में। इसी उम्मीद के साथ सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। और जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, IoT के बेसिक 50 जो क्वेश्चंस है, जिसे इमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम से मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है, यदि उसे भी आप जरूर देखें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक करें। वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है अगर वो टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए फिर नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए MCQ के साथ में भी। तब तक कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।